भाई साहब ये डकी भाई की यूट्यूब चैनल है जिस पे 6.19 मिलियन सब्सक्राइबर मौजूद है। अगर इसके ट्विटर पे चला जाए तो ट्विटर पे जो इसके फॉलोअर्स है वो 400K मौजूद है और इसके अलावा इसके इंस्टाग्राम जो फॉलोअर्स है वो 2.1 मिलियन फॉलोअर्स मौजूद है। दोस्तों ये तो डकी भाई के सारे अकाउंट्स हो गए, यानी सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब, ये सर उसके इनके फॉलोअर्स कुछ में मिलियन में, कुछ में लाखों में है। ये तो उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हो गए। इसके बाद असल कहानी की तरफ चलते हैं। डकी भाई ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था अपनी सब्सक्राइबर के साथ, व्यूअर्स के साथ, फॉलोअर्स के साथ कि जब भी मेरे यूट्यूब पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं शेव भी करूंगा और सर का चकला भी बनाऊंगा, यानी सर के सारे बाल वो भी कटवाऊंगा। तो उसने ये वादा किया था। उसने जो सेलिब्रेशन अपनी 6 मिलियन सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन की वो बहुत फुलिश तरीके से सेलिब्रेशन की, और साथ साथ हम लोगों ने, यानी जो व्यूअर्स है, जिसके सब्सक्राइबर्स है, उसने भी फुलिश तरीके से उसका साथ दिया। ये मैं खुद नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है। वो खुद अपनी कम्युनिटी पोस्ट उसने यूट्यूब पे डाली, आप जाके देख सकते हैं। उसने खुद कहा है और मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। उसमें उसने कहा है, थैंक यू सो मच फॉर सेलिब्रेटिंग आवर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन ए वेरी सिली वे, हा हा हा, लव यू टू एनीवन कंट्रीब्यूटर। यार उसने खुद कहा है, यानी मैं खुद नहीं कह रहा कि सिली वे, सिली तरीके से सेलिब्रेट किया है, बल्कि वो खुद कह रहा है कि सिली वे, यानी सिली तरीके से, सिली मीन्स फुलिश तरीके से सेलिब्रेट किया है, उस 6 मिलियन सब्सक्राइबर सेलिब्रेट किया है। तो वो खुद कह रहा है। मैं ज़्यादातर जब ट्विटर पे चलता हूँ, ट्विटर पे सबसे पहले मैं ट्रेंड्स को देखता हूँ कि ट्रेंड्स पे क्या है। ट्रेंड्स पे जब मैंने देखा तो डक्की लिखा था, डक्की बाई लिखा था, कुछ लिखा था। मैं समझा कि यार ये क्या है। जब मैंने उसको क्लिक किया तो डक्की बाई के सारे पिक, वो सेलिब्रेशन के बाद जो उसके हालात थे, सर के और शेव के वो हालात थे, तो सारे वो लोगों ने पोस्ट किए थे। तो मैंने जब वो चेक किया, फिर उसके यूट्यूब चैनल पे चला गया, कम्युनिटी पोस्ट देखे। कम्युनिटी पोस्ट में उसने एक पोस्ट डाला था, उसने कहा था कि यानी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे इतने, मतलब मैं ट्रेंड पे आऊँगा। तो नीचे एक बंदा लिखता है, उसके कमेंट में लिखते हैं, वो बंदा कमेंट में लिखते हैं, तो मैं आप लोगों को उसका कमेंट दिखाता हूँ कि वो कमेंट में क्या। ये बंदा कमेंट में लिखते हैं, व्हेन यू वर्क फॉर अदर्स विदाउट एनी बेनिफिट देन देयर विल बी ए गिफ्ट फॉर यू दैट यू कैन नेवर इमेजिन। यार ये बंदा, मैं तो कह रहा हूँ कि ये बंदा ओल्ड एज में रह रहा है। यार ये जो उसने जितने भी चीज़ें किए हैं वो अपनी बेनिफिट्स के लिए किए हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी चैनल को बढ़ाने के लिए। अब मैं आप लोगों को उसकी सैलरी दिखाता हूँ। उसके सैलरी कितने, आप चेक करें उसकी सैलरी, यानी उसके एक वीडियो पे आप चेक कर सकते हैं उसके एक वीडियो पे कितने उसको डॉलर्स मिलते हैं, और फिर उसके सारे चैनल्स, यानी जब उसने सर कटवाने का जो उसने सेलिब्रेशन किया चैनल का, तो उसी वीडियो पे उसको कितने डॉलर्स मिलते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने डॉलर्स मिलते हैं। यानी वो लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर रहा। यानी उसके यूट्यूब चैनल में उसने आपने क्या सीखा है? कुछ भी नहीं सीखा। ना उसमें कुकिंग का वो बताया है, ना उसमें प्रॉपर एजुकेशन कंटेंट दे रहा है, आपको कोई ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कुछ बता रहा है। बस वो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करता है और हम लोग जो ना उसको देख देख के बस हंसते हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है ये वैसे फजूल नहीं है, ये हमारी अकल की वजह से है, हमारी मेंटेलिटी की वजह से, हमारा माइंड सेट किया है। तो इस वजह से हमारा ये जो हालात है ये इस वजह से है। हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा डकी भाई के अलावा बहुत सारे एजुकेशनल चैनल भी है जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन वर्क सिखाता है, ऑफलाइन वर्क भी सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। उसमें इतने व्यूज़ नहीं आते, वो इसलिए कि हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं है। हमारा यानी अपने आप को बदलने का इंटरेस्ट नहीं है कि हम अपने आप को कैसे चेंज करें। तो ये हमारा मेंटेलिटी है। सारी कहानी को यहाँ पर ख़त्म करते हैं।